चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का सिलेबस आपका जो बोर्ड एग्जाम के लिए है वो 10th क्लास और 12th क्लास का लगभग सेम सिलेबस होता है। इसी कारण आज का क्लास 10th के लिए और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सभी इस क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण या किसी व्याकरण का जो रचना होता है वह सबसे छोटा यूनिट होता है। उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं वर्ण, या इंग्लिश में कहते हैं उसको लेटर। है समझ में? जो भी भाषा बना है, शब्द बना है, सेंटेंस बना है, वाक्य बना है, या कितनी बड़ी से बड़ी कहानियां, ग्रंथ, काव्य, व्यंग्य लिखा जाता है, उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा यूनिट है, जिससे क्या होता है? बड़े बड़े सेंटेंस की रचना की जाती है। है समझ में? आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण क्या होता है, ठीक है। और हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए सबके पास बुक भी होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्ण, या इसको हम लोग अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है वर्ण क्या है। वर्ण को सबसे पहले समझिए क्या होता है। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, ध्वनि निकलता है, जो भी हमारे मुंह से साउंड निकलता है, आवाज निकलता है, ठीक है। या कोई भी वर्ड हम लोग लिखते हैं, जैसे कोई सिंपल सा एक वर्ड बोलो, कलम, क ल म, कलम, क्या हुआ? कलम। या दुनिया की कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वह किससे बना होता है? वर्ण से बना होता है, अक्षर से बना होता है। इसी कारण शब्द के सबसे छोटी यूनिट को या सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? या हम लोग जो बोल रहे हैं, जो मुंह से आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, उसकी इकाई को, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को भी क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भी मूल ध्वनि है, जो भी आवाज निकल रहा है, उसकी इकाई क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा, ठीक है। या इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं तो वर्ण जो होता है ध्वनि का वह सूक्ष्म रूप होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल साउंड, ओरिजिनल साउंड को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। या वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वर्ण का जो टोटल संख्या होता है वैसे तो 52 होता है, लेकिन जो मूल वर्ण है वो 48 होते हैं। अ से ज्ञ तक लिखेंगे तो उसमें अप्रोक्स लगभग कितना होता है? 48 वर्ण होते हैं। लेकिन इसके अलावा बड़ी र, स्र और भी कुछ वर्ण मिला के हिंदी व्याकरण के वर्णमाला में टोटल वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, ठीक है। तो मोर देन ऑप्शन रह सकता है 48 भी, और किसी किसी बुक में 47 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 48 भी सही है, 47 भी सही है, 52 भी सही है समझ में? लेकिन किसी भी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का समूह, ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी ए ग्रुप ऑफ लेटर। वर्णों का क्या है? माला है, वर्णों का समूह है। उसी माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला। आप लोग देखें फूल का माला, मोती का माला, चांदी का माला, ये सब का माला होता है ना। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? सभी वर्ण को एक सुसज्जित रूप से रखेंगे तो वही माला क्या कहलाएगा? वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण? 48 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण? 48 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार आपके सामने है। ये टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 48 होगा। कितना होगा? और ये जो माला देख रहे हैं पूरा एकदम फूल से भरा हुआ माला है। फूल से भरा हुआ है, वर्ण से भरा हुआ, अक्षर से भरा हुआ। आज तुम्हारा दिमाग पहली बार ठीक से काम किया। किससे भरा हुआ है? अक्षर से भरा हुआ, वर्ण से भरा हुआ है। ये जो माला देख रहे हैं यही माला क्या है? वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला में 2 तरह के फूल हैं। पहला फूल क्या नाम है? स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण। और दूसरा व्यंजन वर्ण। है समझ में? तो पूरे वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण है? 2 तरह के वर्ण है, ठीक है। तो जो स्वर वर्ण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए। क्या हुआ? कने कंटा कर लो ना, कंटा आगे तो। हाँ,
तो वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण? 2 तरह के वर्ण। पहला हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का उच्चारण आप सभी को करने आता है, लेकिन आप सभी गलत उच्चारण करते हैं। बोलो तो गुड़िया, क्या लिखा हुआ है? बैठे के बोलो ना। इसमें थोड़ा सा मुंह खुलेगा, यही आगे कंसेप्ट बताएगा, यही आपको उच्चारण स्थान क्लियर करेगा। सब सुनो, कोई बोलेगा नहीं। ये इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है उसके बाद जो आता है पूरा मुंह खुल जाता है आ। समझा रहे? यही आपको बोल रहे उच्चारण स्थान क्लियर करेगा। हंसना नहीं है, हमको भी हंसी आ जाता है, इसी कारण कोई नहीं हंसेगा। तो अ जो होता है यह भी इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है उसके बाद दूसरा क्या है आ। इसमें क्या होगा? पूरा मुंह खुल जाएगा आ। ये क्या लिखा हुआ बोलो तो कोई? ह्रस्व ई। कौन सा ई है ये? ह्रस्व ई। इसी कारण ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। आगे बताएंगे सब, इसी कारण पहले सब सुनो, बोलो नहीं कोई। ये हो गया ह्रस्व ई, ये हो गया दीर्घ ई, आइए। और ये हो गया ह्रस्व उ, और ये हो गया दीर्घ उ। क्या हो गया? दीर्घ उ। उसके बाद ये हो गया री, ए, ऐ, ओ। थोड़ा सा मुंह खुल रहा है ओ। उसके बाद जो आएगा पूरा मुंह खुल जाएगा औ। है समझ में? उसके बाद अ अनुस्वार, और ये हो गया अविसर्ग। तो ये जो 11 वर्ण है ये क्या हो गए? स्वर वर्ण। ऐसा में शेष क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, जो भी है शेष सभी वर्ण क्या है? आपका व्यंजन वर्ण है। और इन सभी का डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है स्वर वर्ण। आगे चल के स्वर वर्ण को भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, दुर्गा हो गया। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। ठीक है। उसके बाद आते हैं व्यंजन वर्ण में। किसी किसी बुक में व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, किसी बुक में 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में 3 प्रकार के होते हैं। तो आज सभी प्रकार का हम जान लेंगे, जितना भी बुक है सभी बुक का निचोड़ आज की वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आज की क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? अभी फिलहाल 3 प्रकार के, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार के। पहले 3 प्रकार समझो, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, अब पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर, स्वर मतलब सुने, स्वर मतलब होता है आवाज। आप लोग बहुत सारा म्यूजिकल गाना सुनेंगे, ऑडियो या वीडियो, तो उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है स्वर खेसारी लाल, स्वर पवन सिंह, या स्वर उदित नारायण, स्वर हेमलता शास्त्री, स्वर आशा भोसले या लता मंगेशकर। स्वर मतलब क्या होता है? आवाज। स्वर मतलब क्या होता है? आवाज। और स्वर मतलब ये हुआ कि केवल इसी का आवाज है और किसी दूसरे का आवाज नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्वर। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है स्वर वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर, स्वर अक्षर। तो ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उच्चारण स्वयं होता है, वो किसी दूसरे अक्षर का सहायता नहीं लेता है। और विज्ञान के लॉजिक में कहे तो ये हो गया स्वपोषी जीव। क्या हो गया? अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं। और वही कंसेप्ट यहाँ भी है, स्वर वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण क्या होता है? स्वयं होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता का होता है। इसका इस प्रकार डिफिनेशन बहुत सारा हो जाएगा। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। या वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से 2-3 डिफिनेशन हम लोग लिख पाएंगे इसका। ठीक है, और अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, जो इस प्रकार से है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई,
ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी, यहीं तक आपका क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया। वो आपको व्यंजन वर्ण या संयुक्त वर्ण में आ जाता है। अ अनुस्वार और अ विसर्ग किस वर्ण में है, संयुक्त, मतलब वो मिलावट वर्ण है, उसमें स्वर वर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अ अनुस्वार, अनुस्वार किस वर्ड के लिए आता है, न के लिए या म के लिए। जैसे देखो, अ अनुस्वार ग, अंग, जो ऊपर में अनुस्वार है, बिंदु है, ये बिंदु किसका उच्चारण करवा रहा है, नो का, या कभी कभी ये मो का भी उच्चारण करवाता है। देखो एग्जांपल, क्या बोलेंगे, चंपा, चंपा है ये। तो ये जो बिंदु है ये किसका उच्चारण करवा रहा है, मो का। तो ये जो अ अनुस्वार है, तो अ क्या है आपका, स्वर वर्ण है, और नो क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, इस प्रकार जो अ अनुस्वार है ये क्या हो गया, संयुक्त वर्ण, मतलब इसमें दोनों का मिलावट है। किसका किसका मिलावट है, स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का मिलावट है। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वर्ण। आए समझ में सबको। तो जो आपकी स्वर वर्ण की संख्या होती है, कुल कितना होती है, 11 होती है, और इसका भी उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए, आगे आप लोग को बताते हैं क्या क्या होता है। तो स्वर वर्ण सबको समझ में आया, क्या हुआ, किसे कहते हैं स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण बिना किसी व्यंजन के सहायता से होता है, अर्थात जिसका उच्चारण स्वयं होता है। हो गया। चलिए, दूसरा है आपको व्यंजन वर्ण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण, या जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। ठीक है। और इस प्रकार से यह आपका हो गया व्यंजन वर्ण, जिसकी कुल संख्या कितनी होती है, लगभग 11 हो गया, सॉरी 41 हो गया। ठीक है। तो 41 और 11 कितना हो गया, कितना, 52। ये आपका टोटल वर्णमाला हो गया, कि एक वर्णमाला में या हिंदी व्याकरण के वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितना हो गया, 52। 41 आपका हो गया व्यंजन वर्ण और 11 स्वर वर्ण हो गया। ये सभी जितना भी है अ से अ तक लेकर उसको छोड़कर जो भी वर्ण है, सभी वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। ठीक है। किसमें बांटा गया है, जैसे क वर्ग, क वर्ग में क्या होगा, पूरा क ख आ जाएगा। च वर्ग में पूरा च छ, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में पूरा प वर्ग का, वर्ग मतलब क्लास। तो ये क के क्लास में कौन सब है, क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण है। उसी प्रकार सभी में लगभग 5 वर्ण है, और कुल मिलाकर व्यंजन वर्ण की संख्या 41 होती है। आए सबको समझ में। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को बताते हैं कि कैसे ये स्वर वर्ण का सहायता लेता। अभी तो आप लोग जान गए कि व्यंजन वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि ये स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है। तो आप लगभग जितना भी व्यंजन वर्ण बोलते हैं, सबके अंत में अ का उच्चारण होता है। जैसे बोलो क, क लास्ट में क्या आता है, अ का उच्चारण आता है। मतलब जब तक क में अ नहीं मिलेगा तब तक पूर्ण रूप से क नहीं बनेगा। ये आधा क है, क हलंत। जिस भी वर्ण में हलंत लग जाता है वो वर्ण आधा हो जाता है समझ में। अभी ये पूरा वर्ण नहीं है, जब तक इसमें किसका साथ नहीं होगा, जब तक इसमें किसका सहयोग नहीं होगा, अ का, अर्थात स्वर वर्ण का। तो जब तक क में या किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का संयोग नहीं होगा, स्वर वर्ण का सहायता नहीं लेगा, तब तक ये पूरा वर्ण नहीं होगा।
आए समझ में? कोई अकेला लड़का या लड़की पूरा परिवार बसा सकता है, परिवार बना सकता है? नहीं। उसको किसी अपोजिट सेक्स की आवश्यकता है, किसी विपरीत लिंग की आवश्यकता है। उसी प्रकार बायोलॉजी का टीचर बायोलॉजी से एग्जांपल ही देते हैं ना। चलो समझो। उसी प्रकार जो क है अपने आप में क्या है? अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। इसको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? अ का। तो जब तक ये अ का सहायता नहीं लेगा तब तक ये पूरा क बनेगा। अर्थात क क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? तो जिसके उच्चारण किसके सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से या अ की सहायता से। तो जो भी तुम व्यंजन वर्ण बोलेगा सबके लास्ट में क्या आता है? अ आता है, अर्थात स्वर वर्ण आता है। जैसे प, क, च, छ, ट, थ, कुछ भी बोलो व्यंजन वर्ण, सबके लास्ट में क्या आता है? स्वर वर्ण आता है, तब उसका उच्चारण पूर्ण रूप से हो पाता है। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। सबको याद हो यहां तक? बोलो। चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। अभी आप लोग को जस्ट बताया कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व मतलब होता है बहुत कम, ह्रास। ह्रस्व शब्द, ह्रास शब्द से बना है ह्रस्व। ह्रास मतलब होता है कमी होना, कम होना। उसी वर्ड से क्या बना है? ह्रस्व स्वर। जिसके समय में या जिसके उच्चारण में ह्रास होता है, कमी होता है, बहुत कम समय लगता है, वही वर्ण क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, उस प्रकार का वर्ण क्या कहलाएगा? तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? कम से कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इस प्रकार की स्वर की संख्या केवल और केवल कितना है? 5। जैसे देखो अ, आ। तो अ में बहुत कम समय लगता है, लेकिन आ का साउंड वेव बहुत दूर तक जाता है। आ। जैसे देख लो, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। और दोनों का यदि मात्रा अलग अलग लगता है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। देखो ध्यान से। द है और दो में कौन सा मात्रा है? ह्रस्व ई। कौन सा मात्रा है? ह्रस्व ई। इसमें हम लोग तुरंत बोलेंगे शॉर्ट में, द हर्षिकार न दिन। ठीक है। लेकिन इसमें कौन सी मात्रा है? दीर्घ ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? इसमें लंबा समय लगेगा, दिन। इसका उच्चारण समय क्या है? ज्यादा है। उसी प्रकार यहाँ कहता है कि जिसके उच्चारण में क्या हो? कम समय लगे। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये सब क्या हो गया? अब ये मात्रा आप किसी में लगा सकते हैं, मोह में लगा सकते हैं, गुड़िया में लगा सकते हैं, पाउडर में लगा सकते हैं, क्रीम में लगा सकते हैं, क्रीम में लगा सकते हैं। समझ में? तो ये सब जो मात्रा है, ये सब जो अक्षर है, ये सब जो वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है? ह्रस्व स्वर वर्ण है। कितनी संख्या उसकी? 5। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और बस यही 5 क्या है आपका? लो में ही री की मात्रा लगा दी थी, यही रीन यहाँ पे है। क्या चीज? हाँ तो 4 को चलो। हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ हर्षौ लिखा हुआ है। इसका मतलब ए होगा या गलती है? ई वाला गलती है, ए भी होगा। ठीक है। ए इसमें कम समय लगता है ना, लेकिन अ डबल मात्रा आता है। तो ये 5 क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। सबको समझ में आया? तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, उसी प्रकार के
वर्ण को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। यहां तक हो गया समझ में? चलिए, दूसरा है दीर्घ स्वर। इसमें क्या होगा? काफी लंबा समय लगेगा, देर तक इसका उच्चारण होगा, और जो इस क्लास को अच्छे से समझ लेगा वो शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलेगा। तो क्या होता है? बड़ा। अब लोग क्वेश्चन आंसर बनाए ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ मतलब बड़ा उत्तर देना है। इसमें क्या होगा? बड़ा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? अधिक समय लगता है, लंबा समय लगता है, वही वर्ण क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वर्ण। जैसे आ, कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ ई कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। दीर्घ उ, हाँ, ए, ऐ, ओ, औ, दीर्घ स्वर हो गए। इसकी कुल संख्या 7 होती है। कितना होता है? कौन कौन? चलो समझो ध्यान से। तो जो आपका ह्रस्व स्वर होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसमें है आपका अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये नहीं होगा। ठीक है? कितनी ह्रस्व स्वर की संख्या? कितनी? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या 7। 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया। तो जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अधिक से अधिक समय लगता है या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देख लो, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर वर्ण जो हैं आपके, ये कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर वर्ण है। क्या है? तो 4 हो गया आपका ह्रस्व स्वर और 7 हो गया दीर्घ स्वर। तो टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है? तो प्लुत स्वर उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है? जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में इन तीनों से या इन दोनों से ज्यादा समय लगता है, या 2 वर्ण या 3 वर्ण से अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 वर्ण से भी अधिक समय लगता है, 3 वर्ण के उच्चारण से भी क्या होता है? अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देख लो, ओ, हर्षऊ और आधा मो, ओम। ये हो गया कौन सा स्वर? प्लुत स्वर हो गया। है समझ में? इसकी कोई संख्या नहीं है।